हेलो दोस्तों, आज ही के दिन 18 जून 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रामीण डाक सेवकों के लिए एक नया स्कीम लॉन्च करने का सोचा है। आप इधर पर देख सकते हैं, उसका नाम है नॉन मॉनिटरी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। और ये जीडीएस सेक्शन से नोटिस पब्लिश होते ही दोस्तों एकदम से बवाल मच गया, क्योंकि इस नोटिस पर ऐसा बहुत सारे पॉइंट्स कहा गया है जो सुनकर जीडीएस हैरान हो जाएंगे। कुछ लोग तो खुश हो रहे हैं और बहुत सारे जीडीएस भाइयों को गुस्सा भी आ रहा है। तो दोस्तों, ये जो नया स्कीम लॉन्च हुआ है जीडीएस के लिए, नॉन मॉनिटरी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसका दोनों पहलुओं पर विचार करेंगे आज के वीडियो में। क्या क्या सुविधाएं आपको होगा और क्या क्या असुविधाएं भी होगी। डिपार्टमेंट कैसे आप सबको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है और जीडीएस यूनियन कैसे उनके साथ मिले हुए हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा दोस्तों। क्या क्या प्रोज और कौन से, सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। और जो स्कीम है, इस स्कीम में क्या क्या कहा गया है, कैसे जीडीएस को मॉनिटर किया जाएगा परफॉर्मेंस के बेसिस पर, और कैसे रूल 3 में और प्रमोशन में छूट मिलेगी, ये सब कुछ मैं वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप करें A to Z पूरा देखें। तो आज ही के दिन देखिए, जीडीएस सेक्शन से 18 जून 2025 को ही स्कीम को लॉन्च करने के लिए एक ऑर्डर जारी कर दिया गया है। इधर पर देखिए दोस्तों, और सारे स्टेक होल्डर से रिक्वेस्ट किया गया है ताकि वो लोग इस पर फीडबैक दें, और 30 जून के अंदर ही उन सबको फीडबैक देना है। तो इसका मकसद देखिए, कहा गया है कि हाई परफॉर्मिंग जीडीएस जो है, यानी कि जो सारे जीडीएस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, उन सबको रिकॉग्नाइज करने के लिए। और दोस्तों इधर पर देखिए, टू एनकरेज ए कल्चर ऑफ एक्सीलेंस एंड पब्लिक सर्विस, यानी कि पब्लिक सर्विस को और भी बेहतर करने के लिए और जीडीएस को उत्साहित करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए डिपार्टमेंट सोच रहा है। तो देखिए, इधर पर बहुत सारे बात कहा गया है। तो सबसे पहले मैं ये जो नोटिस है, इसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया दोस्तों। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं है तो उधर से ये ज्वाइन होकर ये जो फोटो है और पूरा डॉक्यूमेंट है, आप खुद से पढ़ सकते हैं। तो इधर पर कई सारे बात किया गया है जो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इस स्कीम का इंट्रोडक्शन के बारे में इधर पर लिखा गया है कि वही एक बात कि जीडीएस को इनकरेज करने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस और हेल्दी कंपटीशन को इनकरेज करने के लिए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, इधर पर देखिए इस स्कीम के द्वारा क्या होगा। तो असली बात जो है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इधर पर बहुत सारे पॉइंट्स रखा गया है। जैसे देखिए, अकाउंट ओपन करने के लिए, पीएलआई आरपीएलआई प्रोक्योर करने के लिए, स्पीड पोस्ट बुकिंग, आईपीवी अकाउंट ओपनिंग, ये सारे कामकाज के लिए अलग अलग से पॉइंट रखा गया है। और देखिए, अगर कोई भी ट्राइबल एरिया में जीडीएस काम करता है, हिली एरिया में, डेजर्ट हो, तो ऐसे एरिया पर जहाँ पर काम करने में बहुत डिफिकल्टी आता है, वो सब जगह पर अगर जीडीएस काम करता है तो ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। जैसे इधर पर देखिए, अकाउंट ओपनिंग के लिए नॉर्मल पॉइंट है 5, लेकिन अगर ट्राइबल, हिली और डेजर्ट एरिया में जीडीएस काम करते हैं तो इधर पर 7 पॉइंट दिया जाएगा। तो कैसे इस स्कीम को कंडक्ट कराया जाएगा, तो दोस्तों एक जीडीएस बीओ में कैसे काम करता है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसी के बेसिस पर उसको पॉइंट्स दिया जाएगा। जो पॉइंट्स इधर पर लिखा है, जैसे कि देखिए, पोस्टल अकाउंट ओपनिंग के लिए पीओएसबी का मिनिमम 1000 रुपये का, आरडी का 1000 रुपये का, टीडी का 5000 रुपये का, और ऐसे से क्या 250 रुपये का अकाउंट खोलने के लिए आपको नॉर्मल 5 पॉइंट मिलेगा। और अगर आप डिफिकल्ट एरिया में काम करते हैं तो 7 पॉइंट मिलेगा। ऐसे ही पीएलआई आरपीएलआई के 10 पॉइंट और हिली एरिया में 12 पॉइंट। तो पीएलआई आरपीएलआई का मिनिमम सम एश्योर्ड देखिए 2 लाख है, 2 लाख के नीचे अगर करेंगे तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलने वाला। ऐसे ही पीएमजेजेबीवाई, ठीक है, स्पीड पोस्ट बुकिंग, आर्टिकल आरएल बुकिंग, ईएमओ बुकिंग, इन सब के लिए भी पॉइंट दिया गया है। आईपीपी अकाउंट ओपनिंग, सीएलसी, डीएलसी, ठीक है, मनरेगा और पीएलआई का रिन्यूअल प्रीमियम, हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर 1 पॉइंट मिलेगा आपको। और इधर पर देखिए दोस्तों, कहा गया है कि परफॉर्मेंस जीरो विल बी इवेल्युएटेड मंथली बेस्ड, यानी कि हर महीने आपका जो पॉइंट है इवेल्युएट किया जाएगा। और अभी भी क्लियर नहीं है कि आपको टोटल कितना पॉइंट्स एक्यूमुलेट करना है, कितना पॉइंट्स अगर आप एक्वायर करें तो आपको हाई परफॉर्मेंस में रखा जाएगा, वो अभी भी क्लियर नहीं है, ठीक है। और इधर पर देखिए दोस्तों, अगर आपका पॉइंट ज़्यादा आ जाए तो इधर पर देखिए पॉइंट के बेसिस पर बहुत सारा रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। जैसे कि स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में आपको प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन जीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है बी और सी, जीडीएस ट्रांसफर कंडीशन में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो क्या रिलैक्सेशन मिलेगा, इधर पर देखिए, जीडीएस हु अचीव्स द थ्रेशोल्ड फॉर 6 consecutive months विल बी एलिजिबल टू रिक्वेस्ट ए ट्रांसफर इवन इफ द स्टैंडर्ड 2 ईयर कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड। यानी कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जीडीएस में ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने के लिए अब मिनिमम एलिजिबिलिटी हो गया है, सर्विस एलिजिबिलिटी 2 साल का। तो इधर पर कहा गया है, अगर लगातार 6 महीने आपका पॉइंट्स ज़्यादा आता रहे और अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है और आप थ्रेशोल्ड जो है पॉइंट्स का क्रॉस कर चुके हैं, अचीव कर चुके हैं, तो आप दोस्तों देखिए 2 साल कंप्लीट होने से पहले ही ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो ये बहुत अच्छा हुआ। और उसके बाद देखिए, लेकिन दोस्तों इसका बुराई भी मैं बताऊंगा वीडियो के आखिर में। सी नंबर पॉइंट पर देखिए, दोज हु मीट द परफॉर्मेंस बेंचमार्क in 12 of the last 14 months will be given 1 extra chance for transfer and higher preference over other during the transfer process। यानी कि दोस्तों आपको पता ही है, अगर एक मेल कैंडिडेट है तो पूरा सर्विस पीरियड में
2 बार ही ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकता है, ट्रांसफ़र ले सकता है, और अगर फीमेल है तो 3 बार। लेकिन इधर पर कहा गया है अगर लास्ट 14 महीने में अगर लगातार 12 महीने कोई भी जीडीएस का परफॉर्मेंस अगर हाई हो तो उधर पर देखिए एक एक्स्ट्रा चांस उसको मिलेगा ट्रांसफ़र के लिए। यानी कि अगर आप पहले ही 2 बार ट्रांसफ़र ले चुके हैं और आपके पास कोई भी ऑप्शन बचा नहीं है, लेकिन अगर आप लास्ट 14 महीने में 12 महीने लगातार आपका परफॉर्मेंस हाई रहता है, आपको पॉइंट्स ज़्यादा मिलता है, तो आपको और एक एक्स्ट्रा चांस दिया जाएगा ट्रांसफ़र के लिए। और भी इधर पर देखिए कहा गया है कि एलडीसी एग्ज़ाम यानी कि एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड एग्ज़ाम में भी बैठने में आपको इधर पर देखिए रिलैक्सेशन मिलेगा 6 महीने का इन द एंगेजमेंट क्राइटेरिया। यानी कि दोस्त आपको पता ही है कि जीडीएस टू एमटीएस जाने के लिए 3 साल का पीरियड लगता है, पोस्टमैन मेल गार्ड में जाने के लिए 5 साल का। तो इधर पर कहा गया है अगर आप लास्ट 20 यानी कि 20 महीने में से अगर 18 महीने आपका परफॉर्मेंस ज़्यादा रहता है तो आपको एलडीसी एग्ज़ाम में 6 महीने का आपका रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि मान लीजिए आपका इस साल 3 साल कंप्लीट होने पर आप एग्ज़ाम दे सकते थे, लेकिन आपका 2.5 साल कंप्लीट हुआ है, 6 महीने अभी भी बचा है। तो अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उस 6 महीने का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा और एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं। बी नंबर पॉइंट पर देखिए कि सीनियरिटी कोटा में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 1 साल का अगर आपका लास्ट 40 मंथ्स में 36 मंथ आपका परफॉर्मेंस हाई रहता है। लेकिन दोस्तों इधर पर कहा गया है कि जो सारे जीडीएस के अगेंस्ट रूल 10 कॉन्डक्ट एंड एंगेजमेंट रूल का रूल 10 लगा है, वो लोगों को ये सारे रिलैक्सेशन की सुविधा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था इस स्कीम का कि एक तो है ट्रांसफ़र में रिलैक्सेशन मिलेगा आपको यानी कि 2 साल कंप्लीट होने से पहले ही आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकोगे। दूसरा है आपको एक एक्स्ट्रा चांस मिलेगा एक, और तीसरा है एलडीसी प्रोमोशनल एग्जाम अगर जीडीएस टू एमटीएस में जाना चाहते हैं तो आपको उसका लाभ मिलेगा। तो इस मुद्दे से अगर देखें इस नज़रिया से तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे बात आपको इधर पर सोचना होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स दिया गया है ऐसा दोस्तों कंपनी में होता है। अगर अब कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे कोई बैंक में प्राइवेट बैंक में काम करते हैं जैसे कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सारे बैंकों में ऐसा सब होता है कि एम्प्लॉयज़ को पॉइंट दिया जाता है, पॉइंट के बेसिस पर अकाउंट खोलना पड़ता है और पॉइंट के बेसिस पर उन लोगों का प्रमोशन होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कल्चर है वो अब इंडिया पोस्ट में भी आने लगा है। और बात सिर्फ यहाँ पर ही सीमित नहीं है दोस्तों, जीडीएस यूनियन जो है वो लोग भी इनके साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो एक बात आपको मैं बताता हूँ, मान लीजिए सरकार पेट्रोल का दाम 100 रुपया बढ़ाता है और 2-3 महीने बाद 50 रुपया घटा देता है और सरकार इसको ढाक ढोल पेट कर बोलते हैं कि देखो मैंने 50 रुपया पेट्रोल का दाम घटा दिया। लेकिन दोस्तों क्या हुआ आपको भी पता है, सरकार पहले 100 रुपया बढ़ाया उसके बाद 50 रुपया घटाया, तो अल्टीमेटली पेट्रोल का भाव 50 रुपया बढ़ गया। लेकिन सरकार ऐसा दिखा रहा है कि जैसे पेट्रोल का भाव उन्होंने 50 रुपया घटाया, लेकिन फैक्ट ओरिजिनल ये नहीं है कि लास्ट में पब्लिक ही उल्लू बन रहा है। कुछ ऐसा ही हो रहा है जीडीएस के साथ भी। पहले जीडीएस में ट्रांसफ़र लेने के लिए 1 साल का एलिजिबिलिटी रहता था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 2 साल कर दिया गया है। और डिपार्टमेंट अब नया स्कीम लॉन्च कर रहा है जिधर पर बोला है कि रिलैक्सेशन दिया जाएगा 6 महीने का। आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा प्रमोशनल एग्जाम में और ट्रांसफ़र के लिए भी आप अप्लाई कर सकोगे अगर आप टारगेट पूरा करते हो। तो इधर पर जो पॉइंट का बात किया गया है ये एक तरीके से टारगेट ही है दोस्तों। आप पॉइंट दिया जा रहा है, कुछ दिन बाद टारगेट दिया जाएगा और तब बोला जाएगा कि टारगेट फुलफिल करोगे तो ट्रांसफ़र होगा, प्रमोशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसा होगा। तो आपने भी ऐसा देख लिया कि पहले 2 साल था, उसके बाद पहले 1 साल था, अब 2 साल कर दिया गया है और अब ये सब जुमला दिखाया जा रहा है, जीडीएस को उल्लू बनाया जा रहा है। और जीडीएस यूनियन दोस्तों कुछ नहीं बोल रहा है, उल्टा जीडीएस यूनियन इसको सपोर्ट कर रहा है। तो इन लोगों को टाइट करने के लिए एक ही मात्र उपाय है, वो है इन लोगों का सब्सक्रिप्शन बंद कर दो। इन लोगों का सब्सक्रिप्शन मंथली जो हमारा सैलरी से जाता है ये सब बंद कर दो, देखो ये सब लोग सीधा हो जाएगा। अब लोगों को कुछ समझ आ रहा है कि मुझे पता नहीं दोस्तों, सीईपीटी एक साथ 1000 काम कर सकता है और कुछ दिन पहले ही IT 2.0 का हवाला देकर जीडीएस ट्रांसफर पोर्टल को डिफर कर दिया गया और ये लोग बोल रहे हैं कि IT 2.0 के लिए पोर्टल ओपन नहीं किया जा सकता। और अब पता चल रहा है दोस्तों कि मुद्दा कुछ और ही था, बहाना कुछ और ही है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि जीडीएस को जैसे लाभ मिलेगा इससे उससे नुकसान भी होगा दोस्तों, क्योंकि हर एक बीओ का वर्कलोड सेम नहीं है।
किसी भी बीओ में ऑटोमेटिकली ज़्यादा वर्कलोड रहता है। ऑफिस एरिया में, अर्बन एरिया में अगर उनका ऐसा कुछ बीओ है जिधर पर बहुत सारे ऑफिस है, जिधर पर बहुत सारे लोग रहते हैं, जो लोग के पास पैसा है, तो वो सारे बीओ में ऑटोमेटिकली वर्कलोड बढ़ेगा। लेकिन जो सारे बीओ में गांव में है, दूर दराज एरिया में है, रिमोट एरिया से, उधर पर वर्कलोड ज़्यादा नहीं है तो काम नहीं होता है। तो वो सारे बीओ का क्या ट्रांसफ़र नहीं ले सकेगा, प्रमोशन नहीं ले सकेगा? ऐसा तो नाइंसाफ़ी हो रहा है दोस्तों। और इधर पर देखिए ऐसे करके बीओ जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने को जा रहा है। और एक बात दोस्तों, ये जो स्कीम है इधर पर जो अकाउंट ओपनिंग और पीएलआई आरपीएलआई का बात किया जा रहा है, वो ज़्यादातर बीपीएम लोग करते हैं। एबीपीएम का इधर पर कुछ नहीं कहा गया है। तो और एक बात भी है कि एबीपीएम को क्या इस स्कीम के अंदर लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ बीपीएम को ही मिलेगा। और दोस्तों एबीपीएम जो डाक बढ़ता है उसके लिए कोई भी पॉइंट्स नहीं रखा गया है। मुझे भी यही लगता था कि इस स्कीम में दोस्तों पॉइंट की जगह पैसा मिलना चाहिए था, जैसे पीएलआई में मिलता है। ठीक है, डिपार्टमेंट देखिए इधर पर पॉइंट्स दे दिया है और इसका नाम भी देखिए दोस्तों, नॉन मॉनेटरी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। यानी कि नॉन मॉनेटरी का मतलब है आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस से लिंक्ड है, यानी कि आपका परफॉर्मेंस क्या है उसके हिसाब से विचार होगा। और दोस्तों पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ ये सारे सुविधा मिलेगी, लेकिन ये भी नाइंसाफ़ी होगा बहुत सारे जीडीएस के साथ। दूर दराज एरिया में जो लोग घर से दूर जाकर रहते हैं, काम करते हैं, ठीक है, उन लोगों को लोकल लेवल जो रेसिडेंट्स है उनके साथ ज़्यादा अकाउंट खोलना, ये सब उनके लिए संभव नहीं होता। क्योंकि दोस्तों जो लोग होते हैं बीओ के गांव का लोग, उनके साथ दोस्तों मिलने में बहुत सा टाइम लग जाता है, 1 डेढ़ साल 2 साल भी लग जाता है। ठीक है, तो बहुत ही मुश्किल है उन लोगों के लिए। ये बात मैंने भी टेलीग्राम चैनल पर कहा था कि स्कीम से बीपीएम को थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन एबीपीएम का क्या होगा? एबीपीएम अकाउंट ओपन नहीं करता, पीएलआई नहीं करता, तो एबीपीएम को क्या लाभ मिलेगा? और एबीपीएम को क्या आईडीसी में भेज दिया जाएगा और बीओ में से बीपीएम रहेगा? ऐसा मेरा क्वेश्चन है। और डिपार्टमेंट देखिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रहा है जीडीएस के साथ। पहले जो ब्रिटिशर्स करते थे इंडिया में, हिंदू मुस्लिम करा करके इंडियंस को वीक करते थे ताकि वो लोग ब्रिटिश को इंडिया से बाहर ना निकल सके। ऐसे ही डिपार्टमेंट लगता है अब बीपीएम और एबीपीएम के भिड़ा करके अब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रहा है। और एक और भी बात है दोस्तों कि पॉइंट के चक्कर में करप्शन भी हो सकता है। ठीक है, अभी भी बहुत सारे डिविजन से मेरे पास भी खबर आता है, आईपीओ एएसपी जो है ज्वाइनिंग और ट्रांसफर करने के लिए पैसा मांगता है। तो हो सकता है कि अगर पॉइंट्स एएसपी आईपीओ के हाथ में दिया जाए, मेल ऑफिसर के हाथ में चला जाए, तो वो लोग पैसा खाकर पॉइंट्स दे सकते हैं और चीटिंग कर सकते हैं, करप्शन कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इससे क्या होगा, टारगेट के प्रेशर बढ़ेगा दोस्तों। बीपीएम को खुद के नंबर भी बहुत सारे अकाउंट खोलना पड़ सकता है। ठीक है, और 100% श्योर है ये लोग जीडीएस को चुना लग रहे हैं। पहले रूल 3 ट्रांसफर 1 साल बढ़ाकर 2 साल किया गया, अब बोल रहा है कि काम करने पर छूट मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। इस भाई ने देखिए प्रियेश शुक्ला जी ने सही कहा कि सैलरी बढ़ाने, ऑफिस के रेंट के लिए पैसे नहीं है इन लोगों के पास। बहुत सारे बीओ अभी भी भूतिया डाकघर लगता है। ठीक है, तो रेंट का पैसा नहीं मिलता, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, डिवाइस नहीं है, लिंक नहीं रहता, सर्वर प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे ठीक ठाक ना करके डिपार्टमेंट अगर ये सब कुछ करने जा रहा है तो इसमें क्या होगा तो पता नहीं दोस्तों, देखते हैं क्या होगा। और मुझे ऐसा भी लगता था कि पीएलआई आरपीएलआई में जैसा पैसे दिया जाता है इंसेंटिव के तौर पर, ऐसा ही इस पर भी पैसे दिया जाना चाहिए था। ठीक है, ये लोग पीएलआई की तरह इंसेंटिव नहीं देंगे, सिर्फ ये सब लॉलीपॉप दिखाएंगे। ठीक है, और देखिए दोस्तों और एक बात मुझे अजीब लगा दोस्तों कि क्या डिपार्टमेंट में काम करने जैसा सिर्फ जीडीएस ही है? बीपीएम और बीपीएम जो पीए है, पोस्टल असिस्टेंट, वो लोग 40-50 हज़ार सैलरी लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, तो उन लोगों को टारगेट नहीं दिया जा सकता? सिर्फ जीडीएस को ही मिलता क्या डिपार्टमेंट? ठीक है, और क्या जीडीएस ही सब कुछ टारगेट निकलेगा तो पीए क्या करेगा? तो मैं वही आवाज़ इधर पर उठाया कि डिपार्टमेंट में काम करने के लिए सिर्फ जीडीएस हो, जीडीएस ही है क्या? और कोई काम नहीं करता डिपार्टमेंट में? पीए है, एसपीएम है, इन लोगों को कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ जीडीएस को ही उल्लू बनाएंगे, ऑफिस रेंट का पैसा नहीं देंगे और ऐसे काम करवाते ही रहेंगे, टारगेट पूरा करते ही रहेंगे दोस्तों। तो इस स्कीम का आपका क्या राय है? आप वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए। उधर पर मैंने ये जो ऑर्डर निकला है दोस्तों इसको शेयर कर दिया गया है और आप पॉइंट्स को देख सकते हैं इधर से। और दोस्तों इधर पर सब कुछ कहा गया है, मैंने पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ बोला, लेकिन ये अभी भी एक सजेशन ही है दोस्तों, इसको प्रस्ताव रखा गया है, एक ड्राफ्ट है अभी भी। अब इधर पर अगर देखें तो लिखा ही है ड्राफ्ट, यानी कि ये फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन डिपार्टमेंट 30 जून 2025 के अंदर ही सभी स्टेक होल्डर्स जैसे कि सार्कल्स, सीपीएमजी, पीएमजी को पत्र लिखा है कि 30 जून 2025 के अंदर ही फीडबैक देना होगा। उसी के बाद दोस्तों फाइनल हो जाएगा कि ये स्कीम फाइनली लॉन्च होगा या फिर नहीं। तो यूनियन जो भी है, जितने भी सारे जीडीएस यूनियन से रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन से सबको लिखा गया है, वो सब लोग भी फीडबैक देंगे। उसके बाद दोस्तों इस पर फाइनल डिसीजन आएगा। और डिपार्टमेंट ने ऑर्डर जारी किया, इसका मतलब है दोस्तों कि
किसी भी व्यक्ति कुछ भी कहे, लेकिन ये स्कीम लागू होकर ही रहेगा। तो इस पर क्या अपडेट आता है, हम सब लोग इस पर नजर रखेंगे। आप सब लोग भी हमारे साथ जुड़े रहे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।